बच्चों, एक बार वापस से आपका सिंप्लीफाइड साइंस में मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा काम नहीं कर रहे हो, ना तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाते हो और ना ही लाइक और शेयर करते हो। कम से कम अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना आपकी ड्यूटी बनता है। अरे इतना तो करो मेरे लिए कम से कम आप लोग। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा आज का टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। बेटा ये बहुत ही अंदर से लिया हुआ मैटर है, क्योंकि ये मटेरियल आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा जब वो आपसे बार बार कुछ स्पेशल चीज़ें पूछेगा जो आगे आप पढ़ोगे। पहला इसके अंदर सबसे पहले होता है बेटा कि जो भी मैटर होते हैं उसका जो पार्टिकुलेट नेचर होता है, यानी कि हमने पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो आपके लिए स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। आप किसी को भी जिक्र करोगे तो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। हम प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंटल और प्रूफ करी जाती है। उसके लिए सबसे पहला जो आपके लिए मूवमेंट बना या आपके लिए जो बना ट्रेंड वो था डिसॉल्यूशन। यानी कि जब दो सब्सटेंसेस को आप इंटरमिक्स करते हो तो आपके लिए एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है। यानी अगर मैटर का नेचर आपके लिए पार्टिकुलेट नहीं होगा, वो पार्टिकल से नहीं बने, तो वो एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होंगे और एक प्रॉपर आपके लिए सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके लिए सिंपल सा दे रही हूँ सॉल्यूशन, मैंने आपके लिए वाटर लिया और इस वाटर के अंदर मैंने आपके लिए ऐड कर दी शुगर। ठीक है, अब इसमें मैंने शुगर को ऐड कर दिया। शुगर भी आपके लिए सॉलिड स्टेट का एक मैटर है और वाटर लिक्विड स्टेट है मैटर की। अब आपने क्या करा, जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो थोड़ी देर बाद आपके लिए जो वाटर का टेस्ट है वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। यानी कि यूनिफॉर्म आपके लिए शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये कैसे तैयार हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आपने इसमें शुगर जो थी उसके जो सॉलिड स्टेट थी मैटर की वो आपके लिए धीरे 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 छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटती गई। वाटर एक लिक्विड स्टेट है, मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में कि वाटर जो है वो उसके अंदर आपके लिए लिक्विड स्टेट जो है उसमें आपके लिए इंटर पार्टिकल स्पेस होता है और मॉडरेट स्पेस होता है। उस स्पेस में ये आती जाती है और आपके लिए क्या बन गया, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट जो शुगर है वो अगर आपके लिए स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड या टूटती नहीं तो और वाटर में मिक्स नहीं होती, यानी वाटर के अंदर भी गैप नहीं होते, इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता, वो उस पार्टिकल से नहीं बनती, तो ये प्रोसेस नहीं था। अब आपके लिए इसी तरीके से एक दूसरा बना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, वो ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखना 9th में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवेपोरेशन और बॉइलिंग दो अलग फैक्टर होते हैं। इवेपोरेशन के अंदर भी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट होता है, बट वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। आपके लिए उसमें अदर फिनोमिना, विंड्स, सरफेस एरिया मैं आपको बताऊंगी, वो सब इस पे डिपेंड करता है। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो भी ये प्रूफ करता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल फैक्टर्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उससे ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके लिए इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें मैटर फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मैंने बीच बीच में आपको पढ़ाया भी है। यानी हम इसमें ये मानते हैं कि दो आपके जो स्टेट ऑफ मैटर होती है उनमें इंटरमिक्सिंग होती है, दो मीडियम इंटरमिक्स होते हैं। कैसे होता है, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा है, वो आपके लिए क्या करा, परफ्यूम लगा के आ गया और आपके लिए एक रूम में कोने में बैठ गया। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे बैठे हैं। थोड़ी देर में ये स्मेल सब जगह स्प्रेड होने लगेगी, सब पूछेंगे कौन लगा के आया परफ्यूम, कौन लगा के आया। भाई कोई नहीं लगा के आया। ये कैसे हुआ, इस बच्चे के बॉडी में जो परफ्यूम है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई।
ये धीरे धीरे परफ्यूम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके लिए किस में स्प्रेड होने लगेंगे, एयर में, और वो हाई से कहाँ जाने लगेंगे, लो की तरफ, और इस तरीके से पूरे रूम में हो जाएगी स्मेल। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब आपके लिए एक प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। ये बहुत ज्यादा काम आएगा 9th में और 10th में भी। आपके लिए ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट में। और इसमें जब गैसेस स्टेट बनती है तो कभी भी लिक्विड स्टेट नहीं आती। जैसे हम लोगों के लिए अगर हम घर में नेफेथिलीन बॉल्स का जो यूज में लेते हैं, या हम लोग कैम्फर जो होता है हम उसकी पूजा में काम में लेते हैं, तो आपके लिए क्या होता है, जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं तो धीरे 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 वो गैस होके गायब हो जाता है और आपको कहीं भी लिक्विड दिखाई नहीं देता। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अब बेटा मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ाऊंगी अभी जिससे आपको ये समझ आएगा। हालांकि ये चारों हैं लेकिन इसमें मैंने केवल एक डिफ्यूजन डाल रखा है, फैक्टर ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड, लेकिन ये तीनों फैक्टर भी इनसे डिपेंड होते हैं इसलिए। लेकिन एग्जाम में मोस्टली डिफ्यूजन को पूछते हैं इसलिए मैंने डिफ्यूजन डाला है। बाकी अगर इनसे रिलेटेड भी आपको ओलंपियाड या किसी में क्वेश्चन है कि सब्लिमेशन किस पे डिपेंड करता है, तो सब्लिमेशन भी इसी पर डिपेंड करेगा, डिसॉल्यूशन पे भी यही आएगा, इवेपोरेशन में भी आएगा। तो फैक्टर जिसमें डिफ्यूजन पे डिपेंड होता है उसमें सबसे पहले होती है स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा, वो उनमें डिफ्यूज़न भी क्या होता है, हाई स्पीड से होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेस बहुत है तो मूवमेंट ज़्यादा है। जिसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो पहला फैक्टर तो समझ में आ गया, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, गैसेस स्टेट में, फिर किस में होगा, लिक्विड, और फिर किसके अंदर होता है, सॉलिड में। सॉलिड में नेग्लिजिबल मानते हैं लेकिन होता जरूर है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन नहीं होता, भाई होता है पर नेग्लिजिबल है, इसलिए हम ह्यूमन नेचर है हम मना कर देते हैं, लेकिन होता है। अब इसका दूसरा फैक्टर, अब सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इससे सारे आंसर्स निकलेंगे आपके। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि आपके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, मैं अब आपको बता रही हूँ, यहाँ देखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके लिए होता क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स को क्लोज टुगेदर लाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता जाता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रॉन्ग, यानी कि धीरे धीरे पार्टिकल्स दूर जाने लगते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ने लगता है। जब इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके अंदर मूवेबिलिटी आने लगेगी, मूवमेंट होने लगेगा, जिसके कारण कौन सी चीज बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कौन सी चीज बढ़ती जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसलिए थर्ड फैक्टर क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूं, उसे जरा समझना। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक समझो, ये हर कोई नहीं देगा आपको। इसे एक छोटा सा ये मान लो ये फॉर्मूला है या एक सॉन्ग है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे कौन सी चीज आपके लिए बढ़ती जाएगी, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटर पार्टिकल स्पेस। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। अब आपके लिए है फिर इंटर पार्टिकल स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज स्पीड ऑफ
पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि उनकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे बेटा वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती है पार्टिकल्स के मूवमेंट की, वो क्या चीज इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फिजिक्स में फॉर्मूला होता है हाफ mv², जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसमें जो ये v है, ये v ही आपके लिए, वैसे फिजिक्स में इसको वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन अभी आप इसे इसकी स्पीड से समझो। तो आपके लिए देखो, जैसे जैसे स्पीड बढ़ी तो कौन सी चीज बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो कौन सी चीज बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि एक छोटी सी चीज से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, give two reason why the rate of diffusion of liquid in another liquid is greater than the solid। कि आपके लिए ये क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, आप इसको अपना होमवर्क या आप ये देखना कि मुझे कितना अच्छी तरीके से समझ में आता है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाना। देखती हूँ मैं सबसे पहले आंसर किस किस के आते हैं। तो आप मुझे ये बताना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, वाई। ये मुझे आप मेरे वीडियो से समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है।